Welcome to the second part of our video series on class 12 chapter 3 मैट्रिक्स। तो फर्स्ट पार्ट में हमने मैट्रिक्स के बारे में जाना था एंड वी आल्सो केम टू नो अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो अब हम सेकंड पार्ट में हम जानेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में जो ऑपरेशंस एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशंस किए जाते हैं तो उन्हें हम कैसे करते हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो first we'll start with addition. Addition of matrices. तो addition को समझने के लिए let's start this with an example. Example से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर हम इस तरह लिखे, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है या कोई बिजनेसमैन है, उसके पास दो फैक्ट्रियां है, फैक्ट्री ए सपोज एंड फैक्ट्री बी। तो उस बिजनेसमैन के पास जो फैक्ट्रियां है उनमें जूते तैयार किए जाते हैं, जूते, शूज। द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस शूज। तो शूज जो है कई तरह के होते हैं, लेकिन बेसिकली लड़कों के लिए किए जाते हैं और बॉयज एंड गर्ल्स के लिए जूते तैयार किए जाते हैं। दोनों फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। सपोज बॉयज एंड गर्ल्स। तो आप मान लीजिए दोनों फैक्ट्रीज में तीन तरह के साइज के जूते बनाए जाते हैं लड़कों और लड़कियों के लिए। तो एक साइज ले लेते हैं, साइज सपोज साइज जो है 6 नंबर साइज का, देन साइज 7, साइज 8। इस तरह के मान लीजिए तीन साइज है, तीन साइजेस के लिए जूते तैयार किए जाते हैं। तो फैक्ट्री में मंथली जो प्रोडक्शन होता है, मंथली प्रोडक्शन हम लिखते हैं फैक्ट्री ए में सपोज 50, 60, 40, 50, 30, 40। एंड सिमिलरली फैक्ट्री बी में 40, 50, 50, 60, 40, 50। सो मान लीजिए दो फैक्ट्रीज है इस बिजनेसमैन के पास, जहां पे तीन साइजेस के जूते तैयार किए जाते हैं, शूज एंड रिपेयर फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। तो हर एक महीने में ये इतने नंबर ऑफ शूज प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इस तरह फैक्ट्रीज ए के लिए एक मैट्रिक्स बनेगा इस तरह का। फिफ्टी, 40, 30, 60, 50, 40। फैक्ट्री बी के लिए क्या बनेगा मैट्रिक्स, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट लाइक दिस 40, 50, 40, 50, 60, 50। तो अब देखिए, अगर हमें इंफॉर्मेशन निकालना है, लेना है कि साइज 6 के फैक्ट्री ए और बी में मिला के मंथ में एट द एंड ऑफ द मंथ टोटल बॉयज के साइज 6 के कितने जूते बनते हैं। अगर मैं आपको से कहूं टोटल बॉयज के साइज फैक्ट्री ए प्लस बी में जो प्रोडक्शन होता है मंथ में, उसमें साइज 6, साइज 7, साइज 8, इसका मंथली हम बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए ऐड करेंगे, बॉयज एंड गर्ल्स। तो मंथ में क्या होगा, साइज 6 का कितने होगा, 50 प्लस 40 यानी 90 साइज 6 के प्रोडक्शन होता है, टोटल प्रोडक्शन दोनों फैक्ट्री का मिला के। सिमिलरली गर्ल्स का साइज 6 का जो जूता है 60 प्लस 50 दैट इज 110, देन 40 प्लस 50 90, 50 प्लस 60 110, 30 प्लस 40
70, 40 प्लस 50 90। तो देखिए यहाँ पे जो हमने इंफॉर्मेशन दिया कि फैक्ट्री ए एंड बी, फैक्ट्री ए जो है ये मंथली प्रोडक्शन इनका ये है, गर्ल्स बॉयज के लिए साइज 6 का जूता 50 बनाते हैं 50, साइज 7 का जूता 40, साइज 8 का 30। फैक्ट्री बी जो मंथ में प्रोड्यूस करते हैं साइज 6 का जूता बॉयज के लिए 40, साइज 7 का 50, साइज 8 का 80। तो दोनों फैक्ट्री मिला के बॉयज के लिए साइज 6 का जूता प्रोड्यूस करते हैं 90, साइज 7 का 90, साइज 8 का 70। देखिए सिंपल है ना, आप समझ पा रहे हैं। तो सिमिलरली गर्ल्स के लिए क्या करते हैं, इन कॉलम्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स को हमने ऐड किया। तो ये जो हमने किया है, दिस इज ऑल बेसिकली वी आर डूइंग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए तो अगर आपको a प्लस बी ऐड करने को कहा जाए तो बेसिकली एडिशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों का जो ऑर्डर है, दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो इसमें क्या है 3/2, 3 रो है और 2 कॉलम है। तो इसका जो a प्लस बी जो सम होगा वो यही है 90, 90, 70, 110, 110, 90। सो देखिए हमने एग्जांपल से मैट्रिक्स को ऐड करना सीखा। अब हम एडिशन का जो डेफिनेशन है उसको देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने एडिशन को देखा, तो अब हम एडिशन को उसकी जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं। सो लेट देयर बी टू मैट्रिसेस A equal to Aij and B Bij, both, let there be two matrices A and B, both of same order। उनका ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे ना। of same order, say m by n, then a plus b जो होगा will be equal to another matrix C such that C is equal to C ij m by n such that वहां पे क्या होगा, such that सी आई जे जो इसका आई जे जो एलिमेंट होगा, जो भी एलिमेंट होगा कोरस्पॉन्डिंग वो होगा ए आई जे प्लस बी आई जे फॉर ऑल आई एन जेस। वेरी सिंपल। अगर कोई मैट्रिक्स है ए जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा ए आई जे एम बाई एन एंड बी बी आई जे एम बाई एन, मतलब एम बाई एन ऑर्डर का है, तो a प्लस बी जो मैट्रिक्स होगा दैट विल बी अनदर मैट्रिक्स C जिसका जो एलिमेंट होगा C i j, उसका हर एक एलिमेंट जो होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम होगा। वेरी सिंपल। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। ऑर्डर अलग है, different orders is not defined। हमें क्या याद रखिए बात को, ठीक है। तो ये था आपका एडिशन का डेफिनेशन। एडिशन तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपस में ऐड करना है। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने एडिशन के बारे में जाना, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एडिशन। जो एडिशन होता है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी है इस पर कम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम इसको डेफिनेशन में समझेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 5
1 और दूसरा एक मैट्रिक्स देते हैं, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, 1 2 1 2 3 2, सपोज these are two matrices। तो एडिशन जो है वो क्या होता है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऐड होता है, 2 + 1 3 + 2 5 + 3 एंड 1 + 2, राइट। तो ये क्या होता है हमारा, 2 + 1 is 3, 5 + 3 is 8, 3 + 2 is 5, this is 3। So इन दोनों का जो एडिशन है वो ये है। अब ध्यान से देखिए, दिस इज 2 + 1। हमें एक चीज तो पता है कि जो एलिमेंट्स है दे आर इन नेचुरल नंबर्स, ये नंबर्स है, तो वो नंबर्स जो होते हैं दे आर ऑल, तो रियल नंबर्स जो होते हैं दे आर ऑल कम्यूटेटिव। हमें पता है ना कि अगर मैं 2 + 3 करता हूं या 3 + 2 करता हूं तो दोनों का मीनिंग एक ही है। इनकी पोजीशन चेंज करने से नंबर्स का जो सम है वो अलग नहीं होता है। 2 + 3 is also 5, 3 + 2 is also 5। लेकिन मैट्रिसेस में टोटल मैट्रिक्स को ऐड करने से क्या कम्यूटेटिव होगा कि नहीं, उसको हमें जानना है, राइट। तो हमने a + b देखा जिसको 2 + 1 इस तरह किया। अगर हम b + a करते तो व्हाट वुड हैव बीन आवर रिजल्ट, b + a 1 + 2 2 + 3 3 + 5 एंड 2 + 1। देखिए हर एक एलिमेंट जो है जस्ट मैंने इसको रिवर्स कर दिया, दैट इज b + a हो जाता है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3 8 5 3, राइट। यानी अगर दो मैट्रिसेस दिए गए हैं ऑफ सेम ऑर्डर, ध्यान रखिए सेम ऑर्डर, a + b will always be equal to b + a। एलिमेंट्स जो होते हैं वो तो नेचुरल नंबर्स होते हैं या रियल नंबर्स होते हैं, तो वो तो हमेशा कम्यूटेटिव होंगे, लेकिन उनका मैट्रिक्स जो है दैट आल्सो विल बी कम्यूटेटिव। तो ये हमने कम्यूटेटिव के बारे में जाना। अब हमने एग्जांपल्स से समझा इसको, अब हम इसको डेफिनेशन की समझते हैं। सो इफ a is equal to aij, suppose of order mn, and b is a matrix with element bij of order mn such that I runs from m 1 to m and j runs from 1 to n, right। तो इनका एडिशन क्या होगा, a + b will be equal to aij plus bij। तो देखिए इनका जो ये है इसमें 2 + 1, तो ये इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट लाइक दिस, aij plus bij n/n, राइट। तो देखिए इसका हर एक एलिमेंट इस तरह ऐड हो सकता है, आई कैन राइट दिस लाइक दिस। तो इसको मैं, क्योंकि ये जो aij और bij ये तो एलिमेंट्स है, दे आर एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो हमेशा कम्यूटेटिव होता है, हमें बचपन से पता है 2 + 3 = 3 + 2 = 5। तो नंबर जब कम्यूटेटिव होते हैं, जो एलिमेंट्स है वो कम्यूटेटिव है, तो आई कैन राइट दिस एज bij plus aij, राइट। इसको अच्छे से समझिए, दो अलग अलग थे मैट्रिसेस, जब हम ऐड करते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं, उनके एलिमेंट्स को, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट i एंड j जो इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ऐड करते हैं, तो वही मैंने किया यहाँ पे। लेकिन क्योंकि एलिमेंट जो है वो कम्यूटेटिव होते हैं हमेशा, वो तो हमने बचपन से पढ़ा है, तो उसको मैं आगे a + b के लिए b + a लिख सकता हूं। तो अगेन मैं इस मैट्रिक्स को फिर से तोड़ सकता हूं इसको इस तरह से, bij plus aij and which will be equal to b plus a। तो a plus b will be equal to b plus a। तो पहले हमने कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है उसको हमने एग्जांपल से समझा।
और हमने उसके बाद उसके डेफिनेशन से उसको समझा। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस of same order are always commutative. So students, now let's discuss the second property of addition of matrices. The second property है, it's called associative property. Associative से आपको पता है कि हम जब नेचुरल या नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं हमारे, जो नेचुरल रियल जो नंबर्स होते हैं 1 + 2 + say 3, तो अगर मैं इसमें इन दोनों को पहले ऐड करता हूं 1 + 2 3 एंड फिर उसके बाद थर्ड नंबर को ऐड करता हूं, तो रिजल्ट इज 3 + 3 6। अगेन अगर मैं पहले सेकंड और थर्ड को ऐड कर दूं 2 + 3 इज 5, उसके बाद फर्स्ट नंबर को ऐड करूं, देन आल्सो रिजल्ट इज सेम 6, राइट। सो नेचुरल नंबर्स में नंबर्स को आप किस तरह एसोसिएट करते हैं, उनको किस ऑर्डर में आप एडिशन करते हैं, उससे कोई जो रिजल्ट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। सो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिवनेस। तो ये तो नंबर्स जो है वो एसोसिएटिव होते हैं। क्या हमारा जो टोटल मैट्रिक्स जो होता है उनका एडिशन भी क्या एसोसिएटिव होता है? तो वही है इसमें प्रॉपर्टी। तो पहले हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे। सो लेट्स टेक एग्जांपल ए, एक छोटा सा मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 1 0, बी 3 1 2 1, सी 0 1 2 1। एक छोटा छोटा मैट्रिक्स लिया हमने समझने के लिए। सो अगर हम a + b करते हैं और फिर उसके बाद c करते हैं तो क्या निकलेगा? a + b करेंगे तो 2 + 3 इज 5, 3 + 1 इज 4, 1 + 2 इज 3, 0 + 1 इज 1। नाउ a + b हमें मिल गया। इसके साथ अगर हम c करते हैं यानी प्लस c 0 1 2 1, तो मैंने पहले a + b किया, उसके बाद मैं c को ऐड कर रहा हूं। सो व्हाट विल बी माय रिजल्ट? 5 + 0 5, 3 + 1 4, 4 + 2 6 एंड 1 + 1 इज 2। तो ये मुझे a + b + c का एडिशन का मैट्रिक्स मिला है। अब मैं ऑर्डर को चेंज करके देखता हूं। मैं पहले b + c करके देखता हूं। b + c क्या होगा? b + c 3 + 0 3, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। अच्छा, इसके साथ अगर ऐड कर दूं a तो क्या होगा? 2 1 3 0। लेट्स ऐड दिस। 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 1 4, 2 + 0 2। तो देखिए दोनों मैट्रिसेस सेम आ गए। तो मैंने a + b + c किया या b + c एंड देन a किया, तो दोनों में मेरा रिजल्ट जो है वो सेम आया है। तो यानी मैट्रिसेस आर आल्सो एसोसिएटिव, यानी a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। तो ये ऑब्वियस है। क्यों ऑब्वियस है? क्योंकि जो एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स जो भी हो, उसके जो एलिमेंट्स है वो क्या है? देयर ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर तो हमेशा एसोसिएटिव होते ही है। तो अगर एलिमेंट्स एसोसिएटिव है तो फिर मैट्रिक्स भी ऑब्वियसली एसोसिएटिव ही होगा। तो ये मैंने एग्जांपल से समझाया आपको। अब हम इसकी डेफिनेशन से इसको समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एक एग्जांपल्स के हेल्प से समझा। वी हैव नाउ अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएटिवनेस ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस by the help of an example,
Now let's understand this concept by definition. Definition समझते हैं. So again let's take three matrices. A notation will be Aij of matrix will be of m, say m by n. If this is of order of m by n, then every other matrix should also be of m by n. उनका ऑर्डर हमेशा सेम रहना चाहिए, नहीं तो आप ऐड नहीं कर सकेंगे, राइट? So they are all of same order, where I and J are the position of row and column, where I runs from 1 to m and J runs from 1 to n. Now let's take their sum a plus b plus c. I will first add a plus b and then add c with the result of a plus b. So let's see what happens. I can write this as Aij. I'm not writing m by n. See, they are all elements of matrices. So I can remove this bracket. I can write it like this. I can also write it like this. I can write like this, right? इन तीनों का जो corresponding जो elements है उनको मैंने एक साथ लिख के मैंने इनका एक common matrix बना दिया है. तो a plus b plus c का whole एक जो आंसर जो है वो आंसर वाला मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया है. So again I will rearrange them. I can write it like this. So this becomes again, क्योंकि इनको ऐड करके मैट्रिक्स बनाया गया था तो तोड़ के भी मैट्रिक्स को फिर हम वापस उस फॉर्म में जा सकते हैं. So this becomes like this. Right? So this can be written as a plus b plus c. See, a plus b plus c is equal to a plus b plus c. So this is the associativeness of addition of matrices. तो ये तो हमने डेफिनेशन से समझा. स्टूडेंट्स आप इस चीज को हमेशा याद रखिए, आपको ये प्रॉपर्टीज जो है समझना है, इनको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिए. आपने एग्जांपल से जो समझा वही कॉन्सेप्ट है. आपको सवाल दिए जाएंगे एसोसिएटिवनेस या कम्यूटेटिवनेस के ऊपर, तो आपको सिर्फ उनके जवाब देने हैं. तो इसको आप बेसिकली समझिए. सो स्टूडेंट्स अब हम लास्ट जो दो प्रॉपर्टीज है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की उनको डिस्कस करेंगे. थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एंड फोर्थ जो प्रॉपर्टी है दैट्स कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. तो हमने एसोसिएटिव, हमने कम्यूटेटिव ये दो प्रॉपर्टीज जानी. अब हम एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स के बारे में जानेंगे. तो अगर एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है, किसी भी मैट्रिक्स का जो गिवन मैट्रिक्स है, सपोज ए है, उसके साथ उसी ऑर्डर का अगर हम जीरो मैट्रिक्स, आई एम राइटिंग ओ फॉर जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जरूर होगा सच दैट a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस a इज इक्वल टू a. बहुत सिंपल है. जैसे नंबर्स में हम किसी भी नंबर का जीरो ऐड करते हैं तो वो नंबर सेम ही रहता है, उसी तरह किसी मैट्रिक्स के साथ जीरो मैट्रिक्स अगर ऐड करेंगे, कम्यूटेटिव है, तो उसका जो रिजल्ट है वो सेम मैट्रिक्स होगा. तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी हर मैट्रिक्स की, जैसे हर नंबर की, हर जो नंबर होता है वो एडिटिव, उसका जो जीरो होगा उसका एडिटिव आइडेंटिटी होती है. उसी तरह हर मैट्रिक्स के भी जीरो मैट्रिक्स
एडिटिव आइडेंटिटी है। वेरी सिंपल। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स जो है 0 है, 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0, बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर है ना, 3 + 4 सेम ऑर्डर क्या है इसका 2 by 2, ये भी 2 by 2 है, तो इसका सम क्या होगा 1 + 0 is 1, 2 + 0 is 2, 3 + 0 is 3, 4 + 0 is 4। so this is ये सम जो है that is equal to a। तो यानी हर किसी मैट्रिक्स का जो 0 मैट्रिक्स है वो उसका एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब उसको लगाने से उसमें कोई चेंज नहीं आता है, उसकी आइडेंटिटी सेम रहती है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इसको हम सिंपल एक उसमें भी समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए a इज इक्वल टू aij of m by n and o is 0 for all ij's, then a plus o is aij plus 0 ij for all ij's, which will be equal to aij plus 0, which will be equal to aij, right, which will be equal to a। समझ में आया आपको? वेरी सिंपल। लास्ट समझते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। जैसे हर नंबर का एक एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स हर नंबर का, कोई भी नंबर लीजिए रैंडम नंबर 5, इस व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज -5। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको अगर आप माइनस करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा 0 आएगा। तो यानी हर किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है वो माइनस ऑफ सेम नंबर होता है। तो यही जो प्रॉपर्टी जो हम नंबर्स के लिए यूज करते हैं दैट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैट्रिसेस एज वेल। तो हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होगा। a must be equal to a 0 मैट्रिक्स, यानी हर मैट्रिक्स का जो एडिटिव इनवर्स होगा, इफ यू आर गिवन दिस मैट्रिक्स द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी -a। तो यही है इसमें समझने के लिए। तो बहुत आसान आप समझ सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अगेन 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स हमने लिया है। तो हमें अगर 0 लेना है तो हमें इसके हर एक एलिमेंट को नेगेटिव लेना पड़ेगा, राइट। अब इसको ऐड कीजिए 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको में से अगर माइनस कॉमन निकाल देंगे तो यानी -a। तो हमने एग्जांपल से समझा। अब इसको लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ नोटेशंस। अगेन a इज इक्वल टू mn अगर है तो कोई एक और a होगा, -a होगा, सच दैट -aij उसके एलिमेंट्स होंगे mn, then a plus minus of a plus minus of a इक्वल टू होगा aij प्लस माइनस ऑफ aij, राइट। दिस कैन बी रिटन एज aij प्लस माइनस ऑफ aij। मैंने जो एलिमेंट्स है उनका सम कर दिया है। सम करने के बाद इसीलिए मैंने थर्ड ब्रैकेट को बाहर लिया है, यानी कि ये जो आंसर है ये मेरा यहां पे आ गया, यहां पे आ चुका हूं मैं। तो दिस इज इक्वल टू 0, राइट। सो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? कोई अगर मैट्रिक्स आपको दिया है a तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -a। तो विद दिस we come to the end of discussion on properties of matrix addition। so students, हमने अब तक एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जाना, उनके प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया था। तो एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन आता है। सब्सट्रैक्शन इज नथिंग बट नेगेटिव एडिशन। तो कुछ अलग से कुछ नहीं होता उसमें, सिर्फ
आप नेगेटिव में ऐड कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टीज हमने एडिशन में सीखी थी वो आपके सब्सट्रैक्शन में भी आने हैं। तो वी विल नॉट रिपीट द सब्सट्रैक्शन पोर्शन। तो अब हम जो नेक्स्ट ऑपरेशंस लेंगे मैट्रिसेस में, इट विल बी अबाउट मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले जो हम टॉपिक लेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय अ स्केलर। स्केलर मींस कोई एक नंबर से अगर हम कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हम कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में, तो उसके बारे में हम जानेंगे। सपोज एक एग्जांपल से हम सीखते हैं। पहले एक छोटा सा मैट्रिक्स लेते हैं। लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल मैट्रिक्स, 2 by 2 मैट्रिक्स, 2 1 3 0। सपोज दिस इज आवर 2 by 2 मैट्रिक्स A, और हमें इसको कहा जाए कि यू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स विथ अ स्केलर नंबर। से हम एक नंबर लेते हैं, से 2 into A, व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो बेसिकली आपने जो करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में स्केलर केस में, हर एक जो एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर। तो यानी 2 into 2, 1 into 2, 3 into 2, 0 into 2। so ये होगा आपका, so 2A will be 4 6 2 0, right? so देखिए, I have multiplied this matrix, a 2 by 2 matrix with a scalar quantity 2 and this is my result। तो ये तरीका है किसी भी स्केलर के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का। तो इसी को हम थोड़ा नोटेशन में लिख के देखते हैं। सो इफ A is Aij, third bracket, m by n matrix, and suppose K is a scalar quantity or scalar constant, then Ka will be equal to K into Aij, which will be equal to Kaij। बात समझ में आई आपको? यानी हर एक जो उसका एलिमेंट है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय K। तो जैसे इस केस में 2 था तो 2 से हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ था। 5 से मल्टीप्लाई करने को बोलेंगे तो 5 से करेंगे, -10 से करने को कहेंगे तो -10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आपको स्केलर नंबर दिया जाएगा उससे हर एक एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर में जाना, तो लेट्स डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय अ स्केलर। तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद अ स्केलर के बारे में जाना। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा देखते हैं। इसकी सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है। मान लीजिए A और B 2 मैट्रिसेस है और K जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो K into A plus B will be equal to Ka plus Kb, यानी 2 मैट्रिक्स का अगर आप मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशन वो निकाल के उससे K को मल्टीप्लाई करें या फिर K को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके करें, दोनों में जो सम है वो दोनों का सेम ही रहेगा। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए 2 स्केलर क्वांटिटी है K और L, उसको अगर एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो K और L को अगर पहले ऐड कर लेते हैं, फिर ऐड करके जो रिजल्ट आता है उससे अगर एक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका रिजल्ट आएगा दैट विल बी सेम एज K into A plus L into A। मतलब K के साथ A को मल्टीप्लाई करके और L के साथ A को मल्टीप्लाई करके फिर उसको जो सॉल्व करके आपका जो रिजल्ट आता है, और पहले जगह K और L को आप ऐड कर लेते हो उससे A के साथ मल्टीप्लाई करते, जो रिजल्ट आएगा दोनों हमेशा सेम होंगे। तो यही बेसिकली प्रॉपर्टीज है, बहुत सिंपल है। तो मैं इसको एग्जांपल से एलैबोरेट नहीं करूंगा, तो इसे हम
नोटेशन से समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स टेक, जो हम नॉर्मल लेते हैं, ए को हम ले लेते हैं ए आई कमा जे एम बाई एन, बी को हम ले लेते हैं बी आई कमा जे एम बाई एन, एंड के एंड एल आर स्केलर कॉन्स्टेंट्स। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, k इंटू ए प्लस बी। तो दिस कैन बी रिटन एज k इंटू ए प्लस बी कैन बी रिटन एज k इंटू ए आई जे प्लस बी आई जे, राइट? This can be written as Kij प्लस Bij। हमने पढ़ा था ना कि दो अगर मैट्रिसेस है तो उनके कंपोनेंट को ऐड करके जो रिजल्ट होगा दैट विल बी आल्सो मैट्रिक्स। a प्लस बी का जो रिजल्ट है सी, वो भी मैट्रिक्स होगा। तो ये एक मैट्रिक्स होगा जिसमें एलिमेंट्स जो है वो a प्लस बी होंगे। सो अब हमने नॉर्मली पढ़ा है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया है उसके साथ यार स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उसके हर एक कंपोनेंट के साथ करेंगे मल्टीप्लिकेशन, यानी k a i j प्लस b i j, दिस विल बी इक्वल टू k i j plus k bij, this will be equal to k aij plus k bij, and again मैं k को बाहर निकालता हूं, तो this become k ij plus k bij, which will be equal to k into a plus k into b। तो ये मैंने आपको नोटेशंस में इसको समझाया। आप सिंपल एग्जांपल लेके कर सकते देख सकते हैं। छोटा छोटा मैट्रिक्स लीजिए, 2x2 का दो मैट्रिक्स लीजिए और उसे कोई भी कांस्टेंट सपोज 5 6 7 कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए और आप खुद करके देखिए, आपको यही रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, अब सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। k प्लस एल मतलब दो कांस्टेंट्स है, उसके साथ हमने एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, तो दैट विल बी सेम एज अगर हम k को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और l को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो दोनों का रिजल्ट भी सेम ही आएगा। तो लेट्स स्टार्ट अगेन, k प्लस l into a, I can write this as k plus l into aij। ये नोटेशन में लिखने का तरीका है मेरा। दिस कैन बी रिटन एज, क्योंकि हमने स्केलर में पढ़ा था ना, ये k प्लस l जो है वो भी k प्लस l जो सम होगा, लगभग मान लीजिए k प्लस l इज इक्वल टू m। तो m तो एक k प्लस l जो है वो खुद भी एक नंबर होगा, m होगा सपोज, तो m into aij हम लिख सकते हैं, and this can be written as kij plus laij। this can again be written as kaij plus laij। क्योंकि ये स्केलर है तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं, kaij plus laij, and this becomes k into a plus l into a। सो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अभी तो हमने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया, एक कांस्टेंट नंबर से किया। जब हम दो मैट्रिसेस लेते हैं ए या बी लेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे उसके बारे में हम नेक्स्ट इसमें सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड the multiplication of a scalar with matrix. Now we will see how we can multiply two matrices. अब हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे। इसको हम नोटेशन में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल से चीजों को समझते हैं। समझने के बाद हम फिर जो नोटेशन है उससे हम सीखने की कोशिश करेंगे।
सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, राम और श्याम, दो दोस्त हैं। सो राम को कुछ पेन खरीदने हैं और कुछ बुक्स खरीदने हैं, श्याम को भी खरीदने हैं। हम बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत छोटा छोटा एग्जांपल लेंगे समझने के लिए। सपोज राम नीड्स 2 पेन एंड 3 नोटबुक्स। नोटबुक्स हम ले रहे हैं इसमें। एंड श्याम नीड्स 3 पेन्स एंड 4 नोटबुक्स, 4 नोटबुक चाहिए उसको। तो अब ये दोनों जो दोस्त है, ये दोनों एक शॉप में जाते हैं, मान लीजिए शॉप नंबर 1 में जाते हैं। तो वहां से प्राइस कलेक्ट करते हैं कि प्राइस कितना है। तो उन्हें बताते हैं पेन एंड नोटबुक का प्राइस। एक एक पेन का जो प्राइस है शॉप 1 में दैट इज 3 रुपए करके है, और एक नोटबुक जो है वो से 10 रुपए करके है। वो फिर दूसरे दुकान में जाते हैं टू चेक द प्राइस कि वहां पे क्या प्राइसेस चल रहे हैं। तो वहां का भी वो रेट कोड करने के लिए जाते हैं। तो शॉप नंबर 2 में जाते हैं। तो अगेन वहां पे जो पेन का प्राइस है दैट इज 2 रुपए करके है, और जो नोटबुक है सपोज मान लीजिए 8 रुपए करके है। दैट मीन्स जो शॉप नंबर 2 है वहां पे चीजें जो है थोड़ी सस्ती है। तो अब हम इसको मैट्रिक्स की तरह समझते हैं। सो लेट्स टेक द केस 1। केस 1 में हम देखते हैं कि राम को टोटल खर्चा कितना पड़ेगा और श्याम को टोटल खर्चा कितना पड़ेगा अगर वो शॉप नंबर 1 से चीजें खरीदते हैं। लेट्स सी। पहले हम इसको इस तरह लिखते हैं। रिक्वायरमेंट कितनी है? जो राम की रिक्वायरमेंट है 2 and 3, 2 पेन 3 नोटबुक। श्याम की रिक्वायरमेंट है 3 पेन 4 नोटबुक। इसको हमने छोटा 2x2 का मैट्रिक्स लिया है। प्राइस पहले जो शॉप में व्हाट इज द प्राइस देयर? फर्स्ट शॉप में जो प्राइस है वो है 3 रुपए पेन की कीमत और नोटबुक की कीमत है 10 रुपए। सो टोटल कॉस्ट कितना आएगा? याद रखिए ये राम है और ये श्याम का रिक्वायरमेंट है। तो कॉस्ट का क्या कॉस्ट आएगा? तो हम पहले खुद ही हम यहां से सॉल्व करते हैं। तो राम के लिए कितना कॉस्ट आएगा? फर्स्ट केस में 2 पेन जो कि 3 रुपए करके हैं और 3 नोटबुक जो कि 10 रुपए करके हैं। एंड श्याम के लिए क्या कॉस्ट आएगा? 3 पेन जो 3 रुपए करके हैं एंड 4 नोटबुक जो 10 रुपए करके हैं। तो दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ राम एंड श्याम। तो इसी को हम यहां पे लिखते हैं फॉर द टाइम बिंग। अच्छा, केस नंबर 2 समझते हैं। अगेन हम लिखते हैं रिक्वायरमेंट 2, 3, 3, 4। प्राइस जो है केस नंबर 2 में है 2 रुपए और 8 रुपए। तो टोटल कॉस्ट क्या है? तो हम यहां पे पहले कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट, खुद ही से कैलकुलेट करते हैं। राम के केस में क्या होगा? टोटल कॉस्ट 2 into 2 रुपए करके
अब 3 किताबें 8 रुपए करके, ठीक है। एंड श्याम के केस में 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 8। अच्छा, तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व दिस। 2 प्लस 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 3 इंटू 10 30, 30 प्लस 6 36, और ये होगा 3 इंटू 3 9 40, 40 इंटू 9 40 प्लस 9 49 फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या होगा? 2 इंटू 2 4, 8 इंटू 3 24, 24 प्लस 4 28, this is 32, 32 and 6, 32 and 6 38। सो यहां पर मैं लिख देता हूं उसको 36 and 49, यहां पे 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 8, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 8, which becomes 28 and 38। सो बच्चों देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो यहां पे जो किया है उसको हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं। राम की जो रिक्वायरमेंट है ये है 2 पेन 3 किताबें। राम की जो प्राइसेस है वो ये है 3 रुपए का पेन, 10 रुपए की किताब। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस तरह है। तो यानी हमने क्या किया है इसमें देखिए, फर्स्ट रो यहां पे फिर कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर रो फिर कॉलम से मल्टीप्लाई किया। देखिए जब हमने यहां पे सॉल्व किया था बेसिकली हमने क्या किया था, इस रो को मल्टीप्लाई किया इस कॉलम से, इस रो को मल्टीप्लाई किया इस कॉलम से। तो इसी तरह अगर हमको कंपेयर करने को मिले तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कंपेयर करें तो राम की रिक्वायरमेंट है 2 and 3 और श्याम की रिक्वायरमेंट है 3 and 4। और जो प्राइसेस है उसको अगर हम इस तरह लिखे, 2 प्राइसेस है 3 and 10 और दूसरा जो है सेकंड जो है 2 and 8। रिक्वायरमेंट ये हमने दोनों का एक्सेप्ट किया प्राइस, तो कॉस्ट क्या आएगी, फर्स्ट केस में ये वाली कॉस्ट आएगी, और सेकंड केस में ये वाली कॉस्ट आएगी। श्याम के केसेस में फर्स्ट में ये वाली कॉस्ट आएगी, श्याम के केस में सेकंड में ये वाली कॉस्ट आएगी। So this will be equal to तो इस तरह हम मल्टीप्लिकेशन को ऑफ 2 मैट्रिसेस करते हैं। तो यहां पे एक मैट्रिक्स है ए, यहां पे दूसरा मैट्रिक्स है बी। तो अगर ए और बी मैट्रिक्स है तो हम उसके रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो केस नंबर देखिए, तो इस तरह हमने मैट्रिक्स का यूज किया है समझने के लिए। होपफुली आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हम नॉर्मली मैट्रिक्स का कैसे यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए या और मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम धीरे धीरे इसको एक्चुअल जो नोटेशंस है उसमें मल्टीप्लिकेशन को हम सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि कैसे हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं,
एक सिंपल एग्जांपल से हमने मल्टीप्लिकेशन को का जो बेसिक आइडिया उसको समझने की कोशिश की थी. सो नाउ वी विल सी कि हम नोटेशंस में कैसे हम मल्टीप्लिकेशन को लिखते हैं. तो बेसिकली हमने क्या जाना है कि अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो जो मान लीजिए दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, तो ए का जो रोज होंगे उसके साथ हम कॉलम को बी के कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली. तो इससे हमें क्या पता चलता है, व्हाट डू वी गेट टू नो फ्रॉम दिस, कि अनलाइक एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब दोनों के रो और कॉलम्स इक्वल होने चाहिए. वेयरएज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में ऑर्डर सेम अगर ना भी हो तो भी चलेगा, प्रोवाइडेड कि जो पहला जो मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स. यानी पहला जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स. क्यों? अगर आपके बराबर रोज नहीं होंगे और कॉलम इसके तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कुछ ना कुछ छूट जाएगा आपका. सो मल्टीप्लिकेशन के लिए बेसिक कंडीशन है दो मैट्रिक्सेस में, दैट इज द रो नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स. ये देखना है. तो लेट्स टेक दिस नोटेशन. ए आई जे हम लेते हैं, जैसे नॉर्मल लेते हैं किसी भी ए जो मैट्रिक्स है उस अगर वो m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका i j जो एलिमेंट होगा वो ए आई जे है. इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो इससे आई एन जे में आप 1 से n तक वैल्यू ले सकते हैं, जे में आप 1 से n तक. तो ये आपको पता है हम करता है ये. लेट्स टेक नेक्स्ट बी. आपको याद है कि इसमें जितने रो होंगे इसमें उतने कॉलम होने चाहिए. तो यानी इसमें अगर आई है तो इसमें इसका जे जो होगा इसमें ये आई की जगह इसमें जे बैठेगा. पहले तो ये चीज. अच्छा, इसमें कॉलम्स इसके बराबर होने चाहिए, लेकिन इसके रोज जो है वो ज्यादा हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं. तो लेट्स टेक कुछ अलग लेते हैं, जे के ले लेते हैं. बी m बाई n है तो ये जो n है इसका जो रो है इसका कॉलम बराबर होगा. एक नया ले लेते p. सो अगर ये आपके मैट्रिसेस है दो, तो इनका जो प्रोडक्ट है ए एंड बी का जो प्रोडक्ट है, से सपोज दैट इज अ सी मैट्रिक्स. तो जो सी मैट्रिक्स होगा उसके एलिमेंट जो होंगे सी आई जे के, यानी आई के होंगे, इसका आई इसका के और सिमिलरली इसका m इसका p, m बाई p ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा जो आंसर होगा इनका a और b का. तो आप समझते हैं इसको. चलिए, यानी i कमा k जो होगा एलिमेंट होगा, तो i कमा k एलिमेंट को हम देखते हैं. एलिमेंट जो है c का वो क्या है उसको निकालने की कोशिश करते हैं. तो पहले a का निकालते हैं, i कमा k एलिमेंट क्या होगा. मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है अगर आपसे पूछा जाए. नॉर्मली आपसे ये सब पूछा नहीं जाएगा, ये समझने के लिए है आपके. तो a के क्या एलिमेंट होंगे, लेट्स सी. a i1 a i2 a i3 सो ऑन अप टू a i. आपके कितना है इसमें रो कॉलम, यानी n कॉलम है, यानी n तक जाएगा. तो ये आपका इस तरह होगा और जो बी में होगा वो आपका इस तरह होगा. ये रो है, ये कॉलम होगा बी का. बी के कॉलम क्या होंगे देखिए, आई का के के लिए बी I1 I2 IN, B 1K B 2K so on, B
बी में क्या है, लास्ट में एन है, एन की। तो इनका ये वाला रो और ये वाला कॉलम का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वही आई कमा के होगा। तो इसको थोड़ा लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। इस एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ इस तरह होता है। आप जानते हैं ai1 इंटू b1k प्लस ai2 इंटू b2k प्लस ai3 इंटू b3k सो ऑन लास्ट जो है ain bnk, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज समेशन में लिखते हैं हम इसको a ij b jk एंड j रन्स फ्रॉम 1 टू, देखिए 1 टू n है n। तो इस तरह हम लिख सकते हैं एंड दिस विल बी इक्वल टू आवर CIK, राइट। सो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने नोटेशन में लिखा है। इसके बाद हम एक सिंपल एग्जांपल से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। देखेंगे जब हम सिंपल एग्जांपल से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को तो आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरह क्लियर होगा। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन को देखा, मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं, जनरल फॉर्म में हमने देखा, हमने नोटेशन यूज करके किया। अब हम एक सिंपल एग्जांपल लेके मल्टीप्लिकेशन को करेंगे और इन दिस प्रोसेस वी विल आल्सो लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। सो आई हैव टेकन दिस एग्जांपल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। एग्जांपल, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ C एंड D, यानी C और D निकालना है। तो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू चेक इज वेदर इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं, दैट इज वेदर CD यानी C into D is defined or not। डिफाइंड कब होगा, C का जो नंबर ऑफ रोज है मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो C क्या है, देखिए 1 2 is a 2 by 3 matrix and D is a 3 by 2 matrix। 3 रो है, 2 कॉलम है। तो ऑब्वियसली इसमें जितने नंबर ऑफ रोज है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन D। तो यानी इनमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। दैट मींस CD is defined। CD is defined। So if CD is defined, that means we can multiply। So multiplication का क्या नियम है हम देखते हैं। प्रोडक्ट CD जो होगा, इसको अच्छे से देखिए बच्चों, यही आपको सीखना है। ये रो 1 का एक कंपोनेंट कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगा। दिस इज रो 1, दिस इज कॉलम 1। तो रो 1 into 2 प्लस 1 into 2। आपको याद है वो एग्जांपल जिसमें हमने लिया था, सपोज जो एक इंडिविजुअल था, उसकी जो आइटम्स थे उससे हमने जो रेट था उसके साथ मल्टीप्लाई किया था टोटल कॉस्ट निकालने के लिए। तो वही तरीका है इसमें। देखिए 1 into 2 प्लस -1 into -1 प्लस 2 into 5। ये हमारा पहला एलिमेंट है हमारे आंसर का, फर्स्ट एलिमेंट। आपने पढ़ा था उसमें सी आई के निकाला था हमने, ये आई C11 है ये। तो इसमें तो CD है तो हम इसमें नया टर्म यूज कर सकते हैं। खैर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या है, आपको याद आ रहा है ना कि शॉप 1 और शॉप 2 का 2 रेट था। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का क्या रेट निकलेगा, सेकंड के साथ क्या कॉस्ट निकलेगा। एग्जांपल याद आ रहा है, तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो 1 into 7
प्लस -1 into 1 प्लस 2 into -4। तो ये आपका सेकेंड एलिमेंट हुआ। थर्ड एलिमेंट क्या होगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 into 2, 3 into -1 plus 3 into -1 plus 4 into 5। ये आपका थर्ड एलिमेंट है। ये क्या है आपकी? ये होगी आपकी 2,1 जो एलिमेंट है वो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा, अब इसमें क्या है? अगेन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लीकेशन, दिस इंटू दिस, 0 into 7 प्लस 3 into 1 प्लस 4 into -4। तो ये आपका सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट। लेट्स सॉल्व दिस। 2 plus 1 plus 10, 2 minus plus हो जाएगा, 3 plus 10 is 13, then 0 minus 3, 5 into 4 20, 20 minus 3 is 17। now take this 7 minus 1 यानी 6 4 into 2 is -8 and plus 6 is plus 2। This is 0, 3, this is 16, 4 4 just 16, minus 16 plus 3 is plus 11। So this is the product। देखिए प्रोडक्ट क्या आया है? 2/2 आया है। This was 2/3, this was 3/2, प्रोडक्ट इज 2/2। आपको याद है डेफिनेशन में हमने क्या था ना, ये आई जे था, ये जे के था, लेकिन वो क्या था? आई के था। तो इसी तरह है। अगेन समझते हैं, वेरी सिंपल। सी और डी का प्रोडक्ट निकालना है। तो फर्स्ट थिंग इज इसके जो नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू इसके नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड, दैट मींस द प्रोडक्ट इज पॉसिबल। दैट इज सी डी जो प्रोडक्ट है दैट इज डिफाइंड। तो फर्स्ट रो के साथ जो फर्स्ट कॉलम के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी को हम ऐड करेंगे, यानी -1 into 2 प्लस -1 into -1 प्लस 2 into 5। ये हो गया आपका पहला एलिमेंट। सेकंड, आपको याद आ रहा है ना जो हमने एग्जांपल में किया था, जो कॉस्ट निकाला था, तो एक शॉप से दूसरे शॉप से प्राइस किया, तो फर्स्ट शॉप के लिए क्या कितना आएगा, सेकंड शॉप के लिए कितना कॉस्ट आया था, याद है ना आपको? राम और श्याम का जो था एग्जांपल। उसी तरह यहां पे फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो 0 into 2 प्लस 3 into -1 प्लस 4 into 5। फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 into 7 प्लस 3 into 1 प्लस 4 into -4। सो दिस इज योर रिजल्ट। तो देखिए अगेन 2/3 मैट्रिक्स, 3/2 मैट्रिक्स है, तो द प्रोडक्ट इज 2/2 मैट्रिक्स। So this is the fun of multiplication of matrices। So एक चीज अच्छे से याद रखिए मैट्रिक्स में, इसके बाद दो प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज सिंपल प्रॉपर्टीज है, इसलिए यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। एक जो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, जो मैट्रिक्स होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। आपको पता है 3 into 2 इज इक्वल टू 2 into 3 होता है, बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स A into B इज नॉट इक्वल टू B into A। आप इसीलिए समझ सकते हैं क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें रो इसका कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप उल्टा करेंगे तो इसका B का रो होगा, A का कॉलम होगा, तो वह जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ट्रू हो। तो ये नॉर्मली ट्रू होगा भी नहीं। A into B is not equal to B into A। ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई मैट्रिक्स की।
सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो और भी इंटरेस्टिंग है कि a इंटू बी, मान लीजिए a जीरो मैट्रिक्स नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि जीरो इंटू एक नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो जीरो आएगा, या टू इंटू जीरो कीजिए तो भी जीरो होगा। तो a या b में से अगर कोई भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो भी हो सकता है कि इनका जो रिजल्ट है दैट मे बी जीरो मैट्रिक्स, मे बी जीरो मैट्रिक्स। हालांकि ए और बी जीरो नहीं है, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है इट मे बी अ जीरो मैट्रिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए इंटू बी विल नॉट बी, और इन मोस्ट केसेस विल नॉट बी इक्वल टू बी इंटू ए। और जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स है वो कभी कभी मैट्रिक्स अगर जीरो ना भी हो, जीरो मैट्रिक्स ना भी हो, तो भी उनका प्रोडक्ट जीरो आ सकता है। तो हम इसको देखेंगे, एग्जांपल को देखेंगे हम। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। फाइंड AB if A is this and B is this matrix. So AB will be very simple, 0 minus 1 0 2. First thing is AB defined? This is a 2 by 2 matrix, this is also a 2 by 2 matrix, right? So इसमें दो रो है, इसमें दो कॉलम है, यानी the product AB is defined. So let's do the multiplication. 3 5 0 0. So what we have learned? Very simple. First row, first column, 0 into 3 plus minus 1 into 0. Next is first row, second column, 0 into 5 plus minus 1 into 0. Second is 0 into, now second row, first column, 0 into 3 and 2 into 0. Again second row, second column, 0 into 5 plus 2 into 0. So what do we get? 0 0 0 0. See here, A and B are not zero matrices, but their product AB is a zero matrix. So as I was saying कि ये हो सकता है कभी कभी कि दोनों जो मैट्रिसेस है वो जीरो नहीं है, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो आ सकता है। So students, now that we have learned how to multiply two matrices, let's understand some properties of multiplication of matrices. So before we discuss this, let's again understand that always we'll keep in mind that multiplication of two matrices AB may not be, I'm not saying it always, but may not be equal to B into A. तो आप इस बात को हमेशा याद रखिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे बेसिकली ये एक से ज्यादा मैट्रिक्स के लिए है, तीन मैट्रिक्स के लिए है, ए बी सी। तो आपके जो सिलेबस में जो मैट्रिक्स ये जो प्रॉपर्टीज दी गई है ये सिर्फ बताया गया है आपको, इसका कोई प्रूफ नहीं करके दिया गया है। तो हम भी इसका प्रूफ डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये आपके कोर्स के बाहर है, सिलेबस के बाहर है। तो आपको ये जो प्रूफ दिया, ये जो प्रॉपर्टीज बताई गई है, इस पर आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसमें एग्जांपल्स के थ्रू आपने इसको समझना है। लेकिन इसको कोई आपको जो नोटेशन से जो हम प्रूफ करते आए हैं, जैसे हमने एडिशन के केस में किया था, वैसे प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम प्रूफ को डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ बेसिक जो है जो बोला गया है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है कि अगर तीन मैट्रिक्स है एबीसी, याद रखिए दो मैट्रिक्स होने से नहीं होगा, तीन है तो ए इंटू बी इंटू सी अगर है तो आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके फिर करें, या ए को बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ए से करेंगे तो भी आपका रिजल्ट एक ही आएगा। तो दिस इज द एसोसिएटिव लॉ। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, अगर तीन मैट्रिक्स ए बी एंड सी, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी।
यानी अगर आपको इस तरह मल्टीप्लिकेशन दिया जाए तो आप चाहे तो b प्लस सी को पहले ऐड कर ले, ऐड करके उसको a के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप a इंटू बी प्लस बी इंटू सी करके भी जो आपको इनका इसका प्रोडक्ट आएगा उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसका फिर आप एडिशन कर सकते हैं। जैसे आप सिंपल मैट्रिक्स का ऐड करते आए हैं वैसे उसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फर्स्ट प्रिंसिपल है। सेकंड जो है a इंटू बी, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। देखिए इसका पोजीशन चेंज किया है, तो इसके लिए भी इसको हमने सेपरेट लॉग पे लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हमें पता है कि अगर ये a प्लस बी को एक अलग मैट्रिक्स मान लीजिए, मान लीजिए दिस इज इक्वल टू डी, तो डी सी जो है वो इस तरह नहीं होगा, अलग होगा, क्योंकि इसमें देखिए आपको पता है कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू सी होता है, तो इसलिए इसको हमने अलग प्रॉपर्टीज से लिया है। ये और ये दोनों सेम नहीं है। तो a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो ये भी आपको सिर्फ समझना है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एडिशन में हमने देखा था एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसमें इनवर्स तो नहीं है, इसमें एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी यानी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें मेन जो डायगोनल होता है उसमें सारे एलिमेंट्स 1 होते हैं और मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर ऑल जीरोस। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में, जैसे इसमें a एंड b इज नॉट इक्वल टू b एंड a, लेकिन इस केस में a एंड b इज इक्वल टू b इंटू a, जहां पे b जो है वो i है मान लीजिए, तो वो पॉसिबल है। इसीलिए मैं कह रहा था ना कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू a, कुछ सिचुएशन को छोड़ के बाकी सब पे नहीं होगा नॉर्मली। तो आइडेंटिटी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसमें ये होगा i इंटू a इज इक्वल टू a इंटू i इज इक्वल टू a ही होगा। जो उसका आंसर आएगा वो देखिएगा फिर a ही होगा। तो इस तरह के जो एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका एग्जांपल लेके भी आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ये ट्रू है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेकेंड पोर्शन ऑफ द मैट्रिसेस। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके इसको और थोड़ा समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ दैट वी हैव लर्न हाउ टू ऐड एंड मल्टीप्लाई मैट्रिसेस, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन और एग्जांपल। फाइंड a square is equal to a square minus 5a plus 6i if a is this। हमको एक मैट्रिक्स दिया गया है a which is 3 by 3 मैट्रिक्स, तो हमको ये निकालना है। तो फर्स्ट हम लेट्स find out what is a square. A square means a into a. So what is a into a? Two, 1, 0, 1, minus 1, 1, 3, 0, right? This with the same. अच्छा, इनका क्या प्रोडक्ट डिफाइंड है? यस, ऑब्वियसली डिफाइंड है। दिस इज 3 by 3 मैट्रिक्स, दिस इज आल्सो 3 by 3 मैट्रिक्स। तो इसके जो नंबर ऑफ रोज है, इसके नंबर ऑफ कॉलम सेम है, सो वी कैन मल्टीप्लाई देम। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? लेट्स कैलकुलेट दिस। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, 2 into 2 4 plus 0 plus 1, 4 plus 1 is 5, right? Again 2 into 2 4 plus 0 plus 1, this is 5. Again first row, second column, 2 into 0 is 0, 0 into 0 is 0, 1 into minus 1 is minus 1. First row, third column, 2 into 1 2, 0 into 3 0, 1 into 0 0, so 2 into 1 is 2. Now second row, first column, 2 into 2 is 4 plus 2 into 1 is 2, 2 into 1 is 2, and 4 plus 2 6 plus 3 into 1 3, 6 plus 3 is 9. Again second row, second column, 2 into 0 is 0, 1 into is 1,
3 into minus 1 is minus 3. Minus 3 and plus 1 is minus 2. Right? Again, second row, third column. 2 into 1 is 2. 1 into 3 is 3. 3 into 0 is 0. So 2 into 1, 2. And 1 into 3, 3. 2 plus 3 is 5. See? Last row, first column. 2 minus 2, 0. And this is 0. 1 into 0, 0. Minus 1 into 1, minus 1. This is minus 1. This is 0. This becomes minus 1. And this into third row, third column. 1 into 1, 1. Minus 3, 0, 0. That is 1 minus 3, that is minus 2. This is the value of a square. And what will be the value of minus 5a? Let's take this. 5, 9, 0, minus 1, minus 2, minus 1, 2, 5, minus 2, right? Minus 5a, यानी 5 times a, यानी हर एक जो एलिमेंट है वो will be multiplied by 5. 2 into 5, 10, 0, 5, 2 into 5 is 10, 5, 15, this is 5, minus 5, and this is 0, right? And identity matrix multiplied by 6. So identity matrix में क्या होगा? 1 1 1 0 0 0 0 0 0. This is the identity matrix. If I multiply this with 6, so every column is gets multiplied with 6. तो बाकी 0 हो जाते हैं. So let's take this example. 5 minus 10 plus 6. 5 plus 6 is 11. 11 minus 10. आप समझ रहे हैं ना? 5 minus 10 plus 6. क्या है? माइनस है. तो 5 plus 6 is 11. 11 minus 10 is 1. Minus 1, 0, 0. So this is minus 1. 2 minus 5, 0. 2 minus 5 is minus 3. 9 minus 10, that is minus 1. 0, that is minus 1. Minus 2 minus 5, minus 7. Minus 2 and minus 5 okay, minus 7 plus 6. Minus 7 plus 6 is plus minus 7 plus 6 is minus 1. Then 5 minus 15, that is minus 10, or a 0, यानी minus 10. Okay, then 0 minus 5, 0. This becomes minus 5. Minus 1 plus 5. Minus 1 plus 5 is plus 4. Minus 2, 0, and this is plus 6. Minus 2, 0 plus 6, that is plus 4. So this is the value of a square minus 5a plus 6i. This is your answer. Hopefully you have understood this concept very well. So thanks for watching this video.